हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे डिफरेंट शेप का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे क्यूबॉइड के बारे में। फ्रेंड्स देखिए आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है, जिसकी फ्रेंड्स एल बी एच डिनोट रिस्पेक्टिवली द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एल है ये इसकी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है फ्रेंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है आपका फ्रेंड्स वो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, 2L इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। एल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और फ्रेंड्स एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमको पता है कि सरफेस एरिया एक टाइप का एरिया होता है, इसलिए यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हाइट तो इस क्यूबॉइड की h हो जाएगी, ठीक है, एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा, तो बेस इस क्यूबॉइड का ये हो गया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए यही पे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेंथ इनटू ब्रेथ, और देखिए हाइट h थी, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, LBH। और फ्रेंड्स हमको पता है यहाँ पे वॉल्यूम निकल रहा है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड की लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फ्रेंड्स अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ L क्या है फ्रेंड्स आपका लेंथ है क्यूबॉइड का, B क्या है ब्रेथ है क्यूबॉइड का, H क्या है हाइट है क्यूबॉइड का, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको जैसे ये रूम एक क्यूबॉइड, हम जिस रूम में आप बैठे होगे आप देखोगे तो क्यूबॉइड ही होगा ना एक तरह से देखा जाए, है ना। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये कह दूं कि आपको जो 4 दीवार हैं आपके कमरे की, उसका एरिया आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आप ये जो वॉल है ADFE इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं 4 वॉल में, ठीक है, प्लस ये जो वॉल है आपकी ये वाली आपकी DCGF जो वॉल है इसका एरिया जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वाली वॉल का एरिया जोड़ा जाएगा, मतलब फ्रेंड्स BCGH ये वाली वॉल का एरिया जोड़ा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स ये वाली वॉल का जो एरिया जोड़ा जाएगा AEHB, तो फ्रेंड्स एक इस वाली वॉल का एरिया जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो इन चारों वॉल का मिलकर एरिया आएगा इसी को बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है फ्रेंड्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और देखिए ऐसे करके एक ड्राइव होके निकलेगा। हमने कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, चारों जो वॉल हैं उनका इंडिविजुअल एरिया निकाल लिया है फ्रेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। और एरिया है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट्स। अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द क्यूबॉइड हैव लेंथ L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, विड्थ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, सबसे पहले फ्रेंड्स हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपको क्या गिवन थी 5, ब्रेथ क्या गिवन थी फ्रेंड 3 सेंटीमीटर, और हाइट क्या गिवन थी फ्रेंड 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यही वॉल्यूम आ गई आपके क्यूबॉइड की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है। तो फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, देखिए फ्रेंड्स हमने पढ़ा था टोटल सरफेस क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो देखिए फ्रेंड्स लेंथ आपको क्या गिवन थी 5 और ब्रेथ कितनी गिवन थी 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है। और प्लस फ्रेंड्स ब्रेथ आपको कितनी गिवन थी 3, और फ्रेंड्स हाइट कितनी गिवन थी 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे, और फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगली चीज़ हमको क्या निकालनी थी, देखिए फ्रेंड्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखिए फ्रेंड्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। तो फ्रेंड्स लेंथ कितनी गिवन थी 5 और ब्रेथ कितनी है फ्रेंड्स 3, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, और हाइट कितनी गिवन है फ्रेंड्स 4, तो मैंने वैल्यू रख दी। फ्रेंड्स जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगला क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल। तो फ्रेंड्स हमको लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी गिवन है फ्रेंड्स 5, तो 5 रख दिया फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे। ब्रेथ कितनी गिवन है फ्रेंड्स 3, तो 3 रख दिया यहाँ पे। और फ्रेंड्स हाइट कितनी गिवन है 4, तो 4 रख दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √50, और फ्रेंड्स
रूट 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ रूट के अंदर, और फ्रेंड्स रूट 25 इंटू रूट 2 इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट। तो फ्रेंड्स रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड्स रूट 25 की वैल्यू 5 आती है, तो फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी लेंथ ऑफ डायगोनल आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 क्यूब हैं, आपको पता होगा फ्रेंड्स क्यूब का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यूबॉइड जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर हो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मान लीजिए क्यूब है तो 3 क्यूब को जोड़ा गया है, मतलब इस क्यूब की सारी साइड कितने के बराबर होंगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे 3 क्यूब जोड़े गए हैं, तो फ्रेंड्स लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, और हाइट तो फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा क्यूबॉइड बन गया। तो इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 5 + 5 + 5 तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स का सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो देखिए फ्रेंड्स लेंथ मेरी कितनी थी 15, ब्रेथ मेरी थी 5 और हाइट कितनी थी 5। तो फ्रेंड्स इन वैल्यू को मैं रख दूंगा। देखिए फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा फ्रेंड्स। 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 25 आ जाएगा, और फ्रेंड्स ये कितना सॉल्व होने पे आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगी फाइनल वैल्यू 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही जो आपके 3 क्यूब को जोड़ के जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया इतना आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।